आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चीम्स कैसे बना विधायक। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आगे और भी मजेदार कहानियां लाते रहेंगे। ये बात है बहुत समय पहले की चीम्स एक साधारण सा बच्चा था। वह एक गरीब घर से था। उसके पापा किसान थे। उनके गांव के सरपंच से बहुत अच्छी दोस्ती थी। अरे पापा, सरपंच जी से कहकर एक सरकारी आवास ले लीजिए। बारिश में बहुत पानी आता है अंदर। बेटा, अब की बार सरपंच जी विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीते तो हमारी बहुत मदद करेंगे। फिर एक दिन चीम्स के पापा और डोगेश चाचा आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, ये सरपंच सही आदमी नहीं है। इसके बेटे ने गांव की लड़कियों का जीना मुश्किल कर रखा है और ये सरपंच शहर से नशे के ड्रग्स मांगा कर लोगों को बिगाड़ रहा है। बात तो सही कही आपने भैया। मेरे बचपन का दोस्त है, इसीलिए इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, वरना ये बहुत गंदा आदमी है। मैं तो कहता है कि सरपंच को वोट नहीं देना है, वरना हमारा और हमारे चिमसपुर का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अगले दिन डोगेश भागता हुआ चीम्स के घर आया और कहा, अरे चाची, लाला चाचा को किसी ने मार दिया, वो खेत में पड़े हैं। अपने पापा की मौत की बात सुनकर चीम्स को बहुत दुख हुआ। पुलिस डोगेश चाचा को लाला चाचा के खून के इल्जाम में जेल ले गई। उन्हीं का एक बेटा था बिरजू, जो चीम्स का बहुत अच्छा दोस्त था। अरे चीम्स, चलो स्कूल चलते हैं। बिरजू, तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मारा है, तुम मुझसे कोई मतलब मत रखो। नहीं चीम्स, मेरे पापा ने नहीं मारा चाचा को। वो कह रहे थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको सरपंच ने फंसाया है। फिर चीम्स और उसकी मां गांव छोड़कर शहर चले गए। दिन चीम्स ने टीवी में देखा कि चिमसपुर में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं और उसको सारी पुरानी बातें याद आने लगी। मम्मी, मुझे चीमापुर जाना है पापा के कत्ल का पता लगाने। नहीं बेटा, तू वहाँ मत जा, दुश्मन तुझे भी मार देंगे जैसे तेरे पापा को मार दिया था। नहीं मम्मी, डोगेश चाचा ने पापा को नहीं मारा था। मैं कल ही चिमसपुर जा रहा हूँ। अगले दिन जब वो चिमसपुर पहुँचा, उसने देखा कि चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। फिर वो डोगेश चाचा के यह गया। वह बिरजू भी था। अरे चाचा, मैं चीम्स आपसे मिलने आया हूँ, मेरे पापा के बारे में बात करनी है आपसे। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, सरपंच ने तुम्हारे पापा को मारा। उस रात हम दोनों खेत से वापस आ रहे थे, तभी वहाँ सरपंच आया। सुना है तुम दोनों मेरे बारे में गांव वालों को भड़का रहे हो, तुम लोगों को मार देना ही ठीक रहेगा। फिर उसने तुम्हारे पापा को मार दिया और उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया और कहा कि मैं सबको बताया कि मैंने चाचा को मार है, नहीं तो वो मेरे बिरजू को मार डालेगा। मजबूरी में मैं जेल चला गया। अरे बेटा, जब ये जेल में थे तभी सरपंच के लड़के ने हमारी बेटी की इज्जत के साथ खेला और उसको मार दिया। ये सब बात सुनकर चीम्स को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने सोच लिया है, अब की बार सरपंच चुनाव नहीं जीतेगा, उसको मार डालूंगा मैं। इतना आसान नहीं है उसको मारना, मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन सरपंच के वल्लाह हबीबी, हम दुबई का शेख होती, हम सुनती कि तुम बहुत अमीर होती, इसीलिए हम तुमसे बिजनेस डील करने को आती। तुम हमारे साथ बिजनेस करती तो तुमको बहुत फायदा होती। अरे कितना पैसा चाहिए आपको बताइए, मैं अभी देता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे सोने की ईंटें चाहिए। वो तो हमारी घर का खेती होती, हम तुमको सोने का बिस्किट ही बिस्किट भेजती दुबई से। माशा अल्लाह, तुम बस हमको 50 करोड़ देती, हम तुमको अभी सोने के बिस्किट देती। पर मेरे पास तो 40 करोड़ ही है, उतना ही ले लो और ये बैग हमें दे दो। हबीबी अपने सारे गुंडे लोग और बेटों को बुलाती अभी हवेली में ये सोने की हिफाजत करने के लिए, और तुम हबीबी हमारे साथ थोड़ा बाहर चलती, तुमको अमीर होने का फॉर्मूला बताती। फिर सरपंच ने अपने सभी गुंडों और बेटों को हवेली में बुलाकर वो शेख के साथ चला गया। कुछ देर बाद सरपंच की हवेली में जोरदार बम विस्फोट हुआ, जिससे सभी लोग मरे गए। उधर चीम्स ने शेख के कपड़े उतार दिए और सरपंच को उसी खेत में ले गया जहां उसने लाला चाचा को मारा था। अरे तुम दोनों भेष बदल कर आए थे, चलो अच्छा है, जैसे तेरे बाप को मारा था वैसे ही आज तुझे भी मारूंगा। लेकिन चीम्स ने तुरंत सरपंच को रस्सी में बांध के गाड़ी से घसीटते हुए गांव ले गए और सबको सरपंच के बुरे कामों के बारे में बताया। फिर गांव के सभी लोगों ने मिलकर सरपंच को मार डाला। कुछ महीनों बाद चीम्स वहां का विधायक बन गया और चिमसपुर के लोग बहुत खुश रहने लगे। बाकी आप सब तो विधायक जी की कहानियां देखते ही आ रहे हैं। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे और भी मजेदार वीडियोज